आत्मसिद्धि शास्त्र में प्रथमतः मतार्थी के लक्षण बता करके फिर आत्मार्थी के लक्षण बताए। आत्मार्थी कौन होता है, उसको किस प्रकार की अंदर में तीव्र जिज्ञासा होनी चाहिए, मुमुक्षु भाव होना चाहिए कि मैं भी अपने स्वरूप को और मेरे साथ जुड़े हुए संयोगी शरीर आदि के स्वरूप को भी समझूं, ऐसी तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हो। उस समय उसको यदि प्रत्यक्ष सजीवन मूर्ति के रूप में सद्गुरु का समागम हो तो वे ऐसा उसको बोध देते हैं कि उससे उसको सुविचारणा होती है। सुविचारणा का अर्थ है कि ऐसा विचार कि जिससे स्व का स्वरूप भी समझ में आता है, पर का स्वरूप भी समझ में आता है और स्व पर का भेद करके वह पर से परे होकर के स्व में लीन होता है। ऐसा मोक्ष का मार्ग है। इस मोक्ष के मार्ग का पहला पाया, पहली सीढ़ी है। सबसे पहले यह जाने कि मैं कौन हूँ। यहाँ इसके बारे में ही अनंत जीव हैं, उसमें असंख्याता मनुष्य हैं। असंख्याता मनुष्य में से भी असंख्यात मनुष्य ऐसे हैं कि जिनको यह ज्ञान ही नहीं है, जिनको यह भान ही नहीं है कि वस्तुतः मैं एक आत्मा हूँ। वे मात्र इस शरीर को ही अपना जानते हैं, शरीर ही मैं हूँ ऐसा जो जानते हैं। ऐसे का प्रतिनिधित्व करते हुए एक शिष्य ने प्रश्न पूछा और उसी प्रश्न पर से फिर ये 6 स्थानक बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न उद्बुद्ध ये होता है कि वस्तुतः मैं हूँ कहाँ, मैं कहाँ, कैसे हूँ, कैसे मानूं कि मैं हूँ। प्रश्न पूछा, प्रश्न में आया नथी दृष्टिमां आवता नथी जनातो रूप, बीजोपण अनुभव नहीं तेथि न जीव स्वरूप। नथी दृष्टिमां आवता, यदि जीव कहें या आत्मा कहें, दोनों पर्यायवाची मानना। आगमों में भी दोनों नहीं, कई इस प्रकार के शब्द हैं, परंतु मुख्यता से कहीं जीव आया है, कहीं आत्मा आया है। यहाँ इस आत्मा को मैं कैसे मानूं, सबसे पहले प्रश्न खड़ा किया कि यह मेरी दृष्टि में तो आता ही नहीं है, देखने में आता ही नहीं है। नथी दृष्टिमां आवता नथी जनातु रूप, और इसका कोई रूप भी मुझे जानने में नहीं आता है। बीजोपण अनुभव नहीं, और दूसरा कोई इस प्रकार का इसका अनुभव भी नहीं है। यदि कोई कहे कि यह जानने देखने में तो नहीं आता है, यह अनुभव गम्य है, तो शिष्य फिर प्रश्न पूछता है कि मुझे तो इस प्रकार की आत्मा का अनुभव ही नहीं आता है, और इस कारण से मैं तो ऐसा जानता हूँ, मैं तो ऐसा मानता हूँ, मेरा अनुभव तो ऐसा है कि ऐसा कोई भी आत्मा नहीं है। नथी जनातु रूप, बीजोपण अनुभव नहीं तेथि न जीव स्वरूप। इसलिए कोई जीव का स्वरूप है, कोई जीव है, जीव का अस्तित्व है, ऐसा मैं नहीं मान सकता। अस्तित्व का अर्थ होता है विद्यमानता, किसी वस्तु का, द्रव्य का, तत्व का होना, उसे कहते हैं अस्तित्व। और अस्ति अर्थात है, और अस्तित्व यह विशेषण बना जो किसी द्रव्य के, वस्तु के विद्यमानता को, उपस्थिति को, होने को मानता है, उसे कहा आस्तिक। आस्तिक यानी है, इसमें विश्वास करता है। और जो ऐसा मानता है कि वह है ही नहीं, न अस्ति, नहीं है, नास्ति, जो ऐसा कहता है कि नहीं है,
तो संस्कृत में अस्ति नास्ति, अस्ति यानी है, न अस्ति नास्ति यानी नहीं है। शिष्य कहता है कि यदि आत्मा है तो फिर यह मेरे दृष्टि में क्यों नहीं आता है, तो फिर मेरे जानकारी में, ज्ञान में क्यों नहीं आता है, फिर मेरे अनुभव में क्यों नहीं आता है, और यदि ऐसा नहीं आता है तो मैं इसके अस्तित्व को नहीं मानता। ऐसे अस्तित्व को नहीं मानने वाले को फिर शब्द देते हैं दर्शन अपेक्षा से दार्शनिक ऐसा कहते हैं कि नास्तिक है, और जो नहीं जानता है, नहीं मानता है, उसको कहा वह नास्तिक दर्शन है। तो यह भी मान लेना कि यह पूरा दर्शन है नास्तिक दर्शन। उसके मानने वाले कितने? तो कहा असंख्य मनुष्य ऐसे हैं कि जो आत्मा को मानते ही नहीं है। जो है उसको तो नहीं मानना, और जो नहीं है उसको मानना, उसको कहा जाता है, यदि भिन्नता से माना, होने को ना होना और ना होने को होना माना, इसको कहा जाता है उल्टा माना। यदि उल्टा माना तो उल्टा ही जान करके उल्टा माना, और यदि उल्टा जाना है, उल्टा माना है, तो उसे कहा जाता है वह मिथ्या ज्ञान है, वह मिथ्या दर्शन है। और मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन है तो फिर उल्टा ही अनुभव आता है। क्यों? क्योंकि जिसको जानता है, जिसको मानता है, उसी में वह लीन रहता है। इसलिए कहा ज्ञान, दर्शन और सुख, ये तीन मेरे गुण विशिष्ट कहे जाते हैं, चार कहे जाते हैं। ऐसे तीनों गुण विपरीत चले गए, और यदि ज्ञान विपरीत है तो दर्शन निश्चित रूप से विपरीत होगा। दर्शन विपरीत है तो अनुभव भी निरंतर पर पदार्थ का ही आता है, और उसी अनुभव को अपना अनुभव मानता है, और उसी के आधार पर वह निरंतर, अब वह निरंतर के स्थान पर कहूँगा मैं निरंतर पर पदार्थ को ही स्व पदार्थ जानकर, मानकर, देखकर उसी में रस लेता हूँ, निरंतर उसी में लीन रहता हूँ, उसे कहा नास्तिक। तो यहाँ नास्तिक दर्शन को मानने वाले यह कहते हैं कि ऐसा कोई भी पृथक आत्मा नहीं है। पृथक आत्मा नहीं का अर्थ है कि वे क्या मानते हैं, यह शरीर ही है, और यदि कभी मानो तो कि शरीर ही आत्मा है और आत्मा ही शरीर है, इन दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं, दोनों एक में एक ही हैं, दोनों में पृथक स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं। उसको फिर शास्त्रीय दार्शनिक शब्द देते हैं तच्छरीवाद, तज्जीव तच्छरी, तज्जीव तच्छरीर, तज्जीव, तज्जीव यानी जो जीव है, तत्शरीर वह शरीर ही है, तत्शरीर यानी जो जीव है वही आत्मा है। तो जो शरीर है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही शरीर, उसको कहे तज्जीव तच्छरीवाद। तो तज्जीव तच्छरीवाद का अर्थ होता है कि जो जीव है वही शरीर है, जो शरीर है वही जीव है। जीव अलग है और शरीर अलग है ऐसा नहीं मानता है, और ऐसा नहीं मानने वाला एक उदाहरण 32 आगमों में से हमारे यहाँ एक राज प्रश्न सूत्र में आता है। पूरा आगम मात्र इन दोनों में स्वतंत्रता है, दोनों पृथक पृथक हैं, इसको सिद्ध करने के लिए पूरा एक आगम है। राज प्रश्नीय शब्द इसलिए बना इस आगम का नाम कि राजा ने प्रश्न पूछा है। उस समय एक केशी कुमार श्रमण हुआ करते थे, भगवान पार्श्वनाथ के पट्ट परंपरा से शिष्य थे, पट्टानुपट्ट
यानी शिष्य परंपरा में थे। भगवान पार्श्वनाथ के प्रत्यक्ष शिष्य नहीं, परंपरागत शिष्य थे। कोई विवाद ये भी करते हैं कि जो उत्तरार्जन सूत्र के 23वें अध्ययन में केशी श्रवण आया है, उससे ये केशी कुमार श्रवण भिन्न है। कोई कहता नहीं, वे दोनों एक ही हैं। हमें इस पचड़े में पढ़ना नहीं, ये शोधार्थियों का विषय है कि ये भिन्न है कि ये भिन्न है। हमें तो इसमें तत्व स्वरूप समझने के लिए इसका आश्रय लेना है। आगम का सूत्रार्थ प्रथमतः किस प्रकार से प्रारंभ होता है। जैसे ही भगवान महावीर के तमोचरण में एक सूर्याप देव नाम का देव आता है, वह अपने रिद्धि सिद्धि का भगवान महावीर के सामने समोचरण के बाद प्रदर्शन करता है। इतनी देवीय रिद्धि है, सिद्धि है, और इंद्रभूति गौतम उनकी रिद्धि सिद्धि देख करके चमत्कृत हुए हैं। 14 पूर्व के धारक कहे जाते थे, 4 ज्ञान के धारक कहते थे, परंतु उनको भी उस देव की महारिद्धि को देख करके लगा कि अरे इतनी रिद्धि और इतनी समृद्धि इसको कैसे प्राप्त हुई है। और इस कारण से भगवान से प्रश्न पूछा। भगवान ने उसका सबसे पहले उत्तर ये दिया कि इसको इस प्रकार की रिद्धि सिद्धि कैसे मिली। तो कैसे मिली उसका उत्तर तो बहुत बाद में आया है। पहले भगवान उसकी रिद्धि सिद्धि समृद्धि का वर्णन करने लगे, और पूरे आगम में से मैंने ऐसा अनुमान किया पढ़ते पढ़ते कि 60-70% भाग तो उन सूर्याप देव के विमान, और विमान में भी उस विमान की फिर उसकी सभागृह, एक एक कक्ष, उसके आंगन, उसकी दीवारें, उसकी फिर झालरें, फिर रत्न, उन रत्नों में भी कौन कौन से रत्न, और फिर उनके वो कैसे जड़े हुए हैं, कैसे उनकी ये उपस्थान शाला है, फिर कौन सी अन्य शालाएं हैं, फिर कैसी उनकी पाद पीठिका है, फिर कैसा उनका सिंहासन है। पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा अवश्य लगने लगा कि भगवान महावीर को भी इतना समय था कि किसी देव की रिद्धि सिद्धि का वर्णन करने बैठे, और साधु या साध्वी उनको भी, मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि क्यों मुझे इस प्रकार से ये रिद्धि सिद्धि बताई गई। क्यों? आगे उसमें वर्णन मिला कि ऐसी रिद्धि सिद्धि इसको कैसे प्राप्त हुई। तो कहा उसने ऐसा आत्मा और शरीर की भिन्नता का भेद समझ लिया था, और उसके बाद में देश विरति संयम ले लिया था। संयम लेकर के तपा साधना में लगे थे, और संयम और तप का फल यह महर्दिक देव बनना हुआ है। आपको इसी आकर्षण को दिखा दूं मैं, तब तो संयम और तप में आ जाओगे। यदि संयम लेने से और फिर तप करने से ऐसे महर्दिक देव की रिद्धि सिद्धि मिल जाती हो, तब तो ले लो ना। कुबेर साहब नहीं, कुबेर को तो कम से कम ले ही लेना चाहिए। ये यहाँ भी कुबेर बन करके बैठे हैं, और ये वहां पर भी देव बनेंगे। तो शब्द आया महर्दिक देव, महारिद्धि संपन्न देव। वस्तुतः मूल में क्या है, यह तो उसका सह उत्पाद है, उसका वह लक्ष्य तो होता नहीं है। वह वस्तुतः तो दाना बोता है अपने भोजन के लिए, परंतु जिस समय दाना बोता है उस समय उस फसल में दाना भी लगता है, परंतु दाना तो बहुत बाद में लगता है। पहले भूसे का डंठल खड़ा होता है। और आजकल की खेती ऐसी हो गई है कि डंठल भूसा कम और दाना अधिक,
परंतु एक ऐसी भी खेती होती है कि जिसमें भूसा बहुत अधिक होता है और दाना कम होता है, जिसके घरों में बहुत सारे ढोर बंधे हुए होते हैं और मनुष्य कम होते हैं, तो वह किसान आजकल ऐसी खेती भी करता है कि जिसमें भूसा अधिक मिले, तो उस खेती का कोई तरीका अलग होता है। बहुत पास पास में बोता है, निंदाई गुड़ाई भी नहीं करता है, और एकदम से वह पौधा चाहे ज्वार का बाजरे का वह बहुत लंबा होता है, ऊपर जो है दाने का फूंकड़ा बहुत छोटा सा लगता है, थोड़े बहुत दाने कहीं कहीं लगते हैं और शेष भूसा ही भूसा होता है। भूसा कहलाता है पुण्य। भूसा कैसा है? पुण्य। जिनके घरों में बहुत सारे परिजन रूप ढोर बंधे हुए हैं, उनको क्या चाहिए? पुण्य। क्योंकि उन परिजनों को क्या खिलाना है? भूसा खिलाना है। तो पुण्य कमाओ। पुण्य कमाएंगे तो उसके कारण से घर में रिद्धि समृद्धि बढ़ेगी और वे सारे परिजन ढोर रूप उसको चरेंगे। तो आपको कौन सी खेती करनी है? संवर निर्जरा पूर्वक जो साधना करता है उसको सहज ही भूसा मिल जाता है। मिले उसका लक्ष्य नहीं है, न मिले उसको दुख नहीं है। और इस अपेक्षा से लक्ष्य तो होना चाहिए संवर निर्जरा करते हुए मोक्ष चला जाऊं, परंतु यदि मैंने इतना तो कषायों का शमन कर दिया है, इंद्रिय विषयों पर इतनी तो विजय प्राप्त हो गई है, और इतना कषाय का शमन और कर दूं, इतना रसनेन्द्रिय आदि अन्य इंद्रियों को पूरी तरह से जीत लूं, इस प्रकार का जो अंदर में एक शुभ भाव संवर निर्जरा के साथ चलता है, उसके कारण से पुण्य तो सहज ही एकत्रित होता रहता है और उससे उसे इस प्रकार की रिद्धि मिल जाए। परंतु यदि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है तो वह उस रिद्धि सिद्धि का भोग भोगना चाहता ही नहीं है, वह उसको कचरा मानता है और इसी कारण से उसमें मजा लेकर के वह भव भ्रमण नहीं करता है और शीघ्र मोक्षगामी होता है। यहाँ अंतिम 30 या 40% भाग इसमें प्रश्नोत्तर शैली में किस प्रकार से यह जीव इस शरीर से भिन्न है ऐसा प्रतिपादन किया है। सबसे पहले जिस समय राजा परदेशी को उनके मंत्री येन केन प्रकारेण केशी कुमार श्रवण के पास ले जाते हैं, वे सबसे पहले पूछते हैं, क्या आप श्रवण निर्ग्रंथों को ऐसा ज्ञान है कि 10 प्रकार के प्रश्न पूछे हैं। एक दिन प्रतिक्रमण के बाद परिषणों के बीच में हमारे महामंत्री जी पूछ रहे थे, महाराज साहब वो 10 प्रश्नों का आपने उल्लेख तो कर दिया था आज प्रवचन में, परंतु उनको समझाया नहीं, तो हमको समझा दो ना। मैंने कहा आ रहा है अवसर, पर अवसर आया उस समय तो जिस समय समझाने का अवसर, ये जिस समय आत्मा के 6 स्थानक, सबसे पहला कि मैं तो मानता ही नहीं कि जीव का अस्तित्व शरीर से पूर्णतः भिन्न है, ऐसा सबसे पहला प्रश्न इसमें आया है। आत्मा है ही, क्या आत्मा है? तो पहला स्थानक है आत्मा है। शिष्य प्रश्न करता है आत्मा नहीं है, फिर गुरु उत्तर देते हैं नहीं आत्मा है। अब पहले नहीं है कहने वाला क्या कहता है कि वस्तुतः आत्मा नहीं है। यदि आप कहते हैं कि आत्मा शरीर से पूर्णतः भिन्न है, तो फिर राजा परदेशी सबसे पहले पूछते हैं कि क्या आपको ऐसा सम्यक ज्ञान रूप संज्ञान हुआ है? सन्ना प्राकृत शब्द दिए हैं, पहले 10 शब्द समझ लें। सन्ना, पैना, दिट्ठी,
रुई, हेऊ, उवे से संकप्पे, माणे, पमाणे, समोसरणे। 10 बातें पूछी हैं। सबसे पहले पूछा क्या आप श्रवण निर्ग्रंथों को इस प्रकार संज्ञान है, संज्ञान यानी क्या आपने ऐसा जाना कि शरीर से पूर्णतः भिन्न आत्मा है, इसको कहा संज्ञान। आत्मज्ञान है क्या, तो आत्मा को आत्मा का ज्ञान हुआ है क्या। इसमें केशव कुमार श्रमण जिस समय इन 10 प्रश्नों के उत्तर में कहते हैं हाँ मैं जानता हूं, और 10 के उत्तर में एक शब्द में कहा हाँ, तब उन्होंने कहा मुझे समझाओ, मैं आगम के प्रमाण से नहीं समझना चाहता, मैं अनुमान से भी नहीं समझना चाहता, तर्क या बुद्धि से भी मुझे नहीं समझना चाहता हूं। मैं तो यह जानना चाहता हूं क्या आपने प्रत्यक्षतः आत्मा को जाना है, क्या आपने प्रत्यक्ष ऐसा देखा है, और आपने जाना देखा हो, आपका अनुभव हो कि हाँ आत्मा शरीर से पूर्णतः भिन्न है, तो फिर मुझे आप समझाओ, अन्यथा मुझे नहीं समझना है। इतनी दृढ़ता से कहते नहीं मुझे समझना ही नहीं है, आपके अनुभव में ऐसा आ रहा है क्या। तो यहाँ ये 10 शब्द सुन करके जिस समय केशव कुमार श्रमण कहते हैं कि हाँ, तो यहाँ अब इन 10 शब्दों का अर्थ समझें तो ऐसा लगता है कि सबसे पहले इन 3 शब्दों की व्याख्या, थोड़े से पहले उसका उदाहरण दिया था, क्या आपको इस शरीर से पूर्णतः भिन्न आत्मा का ज्ञान हुआ है, सैन्ना। तो केशव कुमार श्रमण कहते हैं हाँ हुआ है। यहाँ यह आत्मा का ज्ञान आत्मा को कैसे हो सकता है, वस्तुतः आत्मा मात्र ज्ञायक है, आत्मा मात्र एक जानने वाला, ऐसे ज्ञान गुण वाला एक द्रव्य है। तो यहाँ यह ज्ञान गुण बाह्य से तो प्रकट होता नहीं है, यह शरीर पर चिन्हित नहीं होता है, यह तो एक अमूर्त गुण है, और अमूर्त गुण को देखा नहीं जा सकता, जाना नहीं जा सकता, अनुभव में नहीं आ सकता है इंद्रियों के माध्यम से। इस कारण से यहाँ प्रश्न आ रहा था, यदि इंद्रियों के माध्यम से इसको नहीं जाना, देखा, अनुभव किया जा सकता है, तो फिर कहा जाएगा कि उन्हें यह मति ज्ञान कहाँ से हुआ। वे कहते हैं ज्ञान 5 प्रकार के होते हैं, मति, श्रुत, अवधि, मन परे और केवल ज्ञान। नंदी सूत्र में ज्ञान के 5 भेद दिए, और उसमें उन्होंने कहा मुझे 4 प्रकार के ज्ञान हैं, 5वां केवल ज्ञानी को होता है, और मेरे पास मात्र 4 प्रकार के ज्ञान हैं, मति, श्रुत, अवधि और मन पर्य ज्ञान। इसमें से पहले 2 का ले लें। अवधि ज्ञान यह सीमित दशा में, सीमित अंश में, सीमित क्षेत्र का, कुछ समय का ऐसा ज्ञान होता है कि पुद्गल किस प्रकार से पूर्व में परिणमित हुआ था, हो रहा है और होगा। पुद्गल का पर्यायांतर, पुद्गल कैसे बदलता जाता है, पुद्गल के जो गुण हैं, पुद्गल में शब्द, वर्ण, गंध, रस ऐसे अनंत गुण हैं, ये गुण प्रति समय बदलते रहते हैं। ये जो पर्याय में परिवर्तन होता है उसको पर्यायांतर कहते हैं। यह परिवर्तन कैसे हुआ था, कैसे हो रहा है और कैसे होगा, इसको जानना अवधि ज्ञान। तो अवधि ज्ञान किसके संदर्भ में हुआ, पुद्गल द्रव्य के संदर्भ में हुआ, और उनको किसके संदर्भ में जानना था, आत्मा के संदर्भ में। आत्मा का स्वरूप कैसा है उन्हें यह समझना था। और नंदी सूत्र में शब्द आया है मति ज्ञान
इंद्रिय प्रत्यक्ष है उसमें भी मन की महत्ता है। जिन जिन ने भी स्वाध्याय किया है, स्वाध्याय करने वालों में से नंदी सूत्र का स्वाध्याय बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। और ऐसे ऐसे भी साधक हैं कि पूरे जीवन भर उन्होंने नंदी सूत्र का स्वाध्याय एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि संलेखना करते समय भी नंदी सूत्र पढ़ना सुनना। तो नंदी सूत्र में कहा मति ज्ञान यह परोक्ष ज्ञान है, इतना तो सुना हुआ है ना। मति ज्ञान परोक्ष है। परोक्ष का क्या अर्थ? परोक्ष का अर्थ होता है जो आत्मा को आत्मा से नहीं हुआ है, आत्मा को प्रत्यक्षतः जानना नहीं हुआ है, किसी और की सहायता से जानना हो रहा है। और की सहायता किसकी? इंद्रियों की। इंद्रियों और मन के माध्यम से जो जाना जाता है वह परोक्ष ज्ञान है। और परोक्ष ज्ञान में मति श्रुत दो कहे जाते हैं, ये विकल भी हैं और परोक्ष भी हैं। विकल क्यों कहा? ये मात्र अंश में हुए हैं इसलिए कहा विकल। संपूर्ण नहीं है, सकल नहीं है, एक साथ नहीं हो रहा है, अंश अंश में, खंड खंड में, देशतः हो रहा है, इसलिए इसको विकल भी कहा है। और क्योंकि आत्मा को सीधे आत्मा से नहीं हुआ है, इंद्रियों के माध्यम से हुआ है, इसलिए इसको परोक्ष कहा है। अब यहां यदि परोक्ष का अर्थ हुआ इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान होता है, इंद्रियों में से 5 इंद्रियां, यदि कर्णेंद्रिय से आपने कुछ सुना तो वह क्या सुना कि शब्द पुद्गल है, आंख से जो देखा वह पुद्गल है, नाक से जो सूंघा वह पुद्गल है, जीभ से जो चखा वह पुद्गल है, शरीर से छू करके जिसका अनुभव किया वह भी पुद्गल है, मन से मनन करके जाना वह भी पुद्गल है। ये पुद्गल क्यों कहा कि ये 5 इंद्रियां और मन, ये 6 पुद्गल हैं। मन मनोवर्गणा का बना हुआ है, 5 इंद्रियां वर्तमान शरीर की अपेक्षा से औदारिक वर्गणा की बनी हुई हैं और ये वर्गणाएं पौद्गलिक हैं। यदि पुद्गल के माध्यम से जाना है तो वह जानना, वह देखना, मानना, वह अनुभव करना पौद्गलिक ज्ञान की परिभाषा में आता है। इसका अर्थ हुआ कि वह आत्मा का ज्ञान नहीं है, वह पुद्गल का ही ज्ञान कर सकता है। इसका प्रमाण कहां से ढूंढें? तो उत्तराजन सूत्र में आया है, नो इंदी गज्जा अमुत भावा भी होय नित्यो अद्यत हेउ नियस्त बंधो संसार हेउ वहिंति बंधम। यहाँ दूसरी पंक्ति में भाव अन्य प्रकार का, पहली पंक्ति का भाव इसमें बहुत महत्वपूर्ण आया है, नो इंदी गज्जा अमुत भावा। अमूर्त भाव यह इन मूर्त इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता है। अमूर्त भाव का क्या अर्थ है? मूर्त यानी जिसमें शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श हो, उसे क्या कहेंगे? मूर्त है, रूपी है। और मूर्त और रूपी यह कौन की? पुद्गल, आत्मा। अभी आत्मा कैसा है इसमें नहीं जाना है, फिर भी ये तो कितनी बार सुन चुके हैं कि आत्मा का कोई रूप नहीं है, आत्मा का कोई मूर्त स्वरूप नहीं है, इसमें शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श नहीं है। यदि ये इंद्रियों से ग्रहण किए जाने वाले ये 5 प्रकार के गुण जिसमें नहीं हो, उसको यदि 5 प्रकार के गुणों वाली इंद्रियों से, मन से ग्रहण करना हो तो ग्रहण किया जा सकता है? नहीं। कि नहीं किया जा। इसका अर्थ है कि यदि इंद्रियों के माध्यम से जिसको जाना है वह आत्मा नहीं हो सकता। यह आगम स्पष्ट कहता है कि आत्मा को जानना है तो इंद्रियों के माध्यम से नहीं। दूसरी परिभाषा इसी नंदी सूत्र में आई है,
उसमें कहा मति ज्ञान में जीव किसको जानता है, तो कहते हैं आत्मा के समक्ष आए पदार्थ को जानता है। आत्मा के समक्ष कौन पदार्थ आता है, तो कहा जा सकता है कि आत्मा जिन जिन पदार्थों को देख सकता है वे सारे उसके समक्ष आ सकते हैं। और 6 द्रव्य 6 द्रव्यों का एक गुण है कि वह देखने जानने योग्य, अनुभव करने योग्य है, परंतु 6 द्रव्यों में 5 ऐसे हैं कि जो अमूर्त हैं और एक ऐसा है कि जो मूर्त है। अभी 6 द्रव्यों में हमें मात्र इतना समझना है कि पुद्गल द्रव्य या मूर्त है और 5 द्रव्य और धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाशास्ति, काल और जीवास्ति काल, ये अमूर्त हैं। अब इन 6 द्रव्यों में एक प्रमेयत्व गुण है और प्रमेयत्व गुण का अर्थ होता है कि जो जाना जा सकता है। जाना जा सकता है गुण किन किन में हुआ, कौन कौन से ऐसे द्रव्य हैं कि जिनको जाना जा सकता है। 6 द्रव्यों में प्रमेयत्व गुण है। प्रमेयत्व गुण का अर्थ यह है कि यदि कोई जानना चाहे तो उसको जान सकता है। इसका अर्थ है कि यदि 6 द्रव्य जानने का, जाना जाने का गुण रखते हैं, जाना जाने का, जाना जाने का, जानने का नहीं, जाना जाने का। जानने का तो अर्थ होता है स्वयं जानना, जाना जा सकता है, ये दूसरे प्रकार का गुण हुआ। जाना जा सकता है यानी सारे द्रव्य जाने जा सकते हैं। अब यहां आया कि आत्मा के समक्ष जो जो पदार्थ आता है आत्मा उसको जानता है। और फिर नंदी सूत्रकार कहते हैं कि आत्मा के समक्ष आए पदार्थ को जानना मति ज्ञान। आत्मा के समक्ष कौन कौन से पदार्थ आ रहे हैं, वर्तमान में कौन सा पदार्थ प्रत्यक्ष सामने आ रहा है, तो वो जो दिखाई दे रहा है आंखों से, अन्य 4 इंद्रियों से, 5वां मन से जानने में आ रहा है, वह तो पुद्गल शरीर है। इसलिए यहाँ पर असंख्यात मनुष्य ऐसा मानते हैं ये जो मुझे प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है, प्रत्यक्ष मेरे समक्ष जो पदार्थ आया हुआ है, कौन सा पदार्थ, ये पुद्गल पदार्थ, ये शरीर नाम का द्रव्य, यह मेरे समक्ष, मेरे साथ प्रत्यक्ष मुझे दिखाई दे रहा है, जानने में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है। इसलिए मैं तो ऐसा जानता हूं कि यही मैं हूं, मैं तो यही मैं हूं। अब आप केशव कुमार श्रमण कहते हैं कि मैं यह नहीं हूं, इससे तो मैं पूर्णतः भिन्न एक द्रव्य हूं, आत्मा। तो उन्होंने कहा मुझे समझाओ कि क्या आपने ऐसा प्रत्यक्षतः इस शरीर से भिन्न आत्मा को जाना है। सबसे पहला प्रश्न था सैन्ना, फिर कहा पैन्ना, क्या आपका ऐसा प्रतिज्ञा रूप संकल्प है, प्रतिज्ञा रूप यानी क्या आपको यदि जान करके ऐसी धारणा प्रतिज्ञा है कि वस्तुतः आपने ऐसा जान लिया है। अब दृढ़ अवगाढ़ आपकी ऐसी धारणा हो गई है, प्रतिज्ञा है, आप कहते हैं कि नहीं आत्मा है, ऐसा आप यदि स्पष्टतः कहते हो तो सैन्ना पैन्ना। तीसरा दिया, क्या आपने प्रत्यक्ष आत्मा को देखा है। अप्रत्यक्ष देखा है, आपके सामने भी सबसे बड़ी समस्या क्या है, आत्मा को हमने जान लिया। क्यों जान लिया है कि इतने वर्षों से सुन रहे हैं आत्मा का ऐसा स्वरूप है, आत्मा का ऐसा स्वरूप है, आत्मा का ऐसा स्वरूप है। निरंतर एक नहीं कितने ही वाक्य आपने सुन रखे हैं, पढ़ रखे हैं और शब्दों में अंदर में जमा रखा है कि आत्मा का ऐसा स्वरूप है। जो जो आपने वाक्य याद कर रखे हैं, गाथा याद कर रखी हैं, आगम के आगम रट रखे हैं, उसमें आत्मा ऐसा है, शब्द रूप है। किस रूप है, शब्द रूप है।
प्रत्यक्षतः इस शरीर से भिन्न जैसा उस शब्द में आत्मा का स्वरूप आया है वैसा जान लिया। यदि जान लिया है तो क्या आपकी ऐसी प्रतिज्ञा है कि हम आप कह सकते हैं कि मैंने जान लिया? और यदि जान लिया है तो फिर तीसरी परीक्षा वो कह रहे हैं कि यदि आपने ऐसा प्रत्यक्ष जान लिया है तो जिसको प्रत्यक्ष जान लिया है शरीर से भिन्न, तो फिर बताओ कि आपने प्रत्यक्ष देख लिया है क्या? सन्ना पैना दिट्ठी यानी दृष्टिगत ऐसा आपको हो गया है। आत्मा आपको शरीर से पूर्णतः भिन्न दिखाई दे रहा है। तीन बातें मुख्य आई हैं और उन तीन को प्रमाणित करने के लिए ही आगे सहायक 7 बातें आई है। सन्ना पैना दिट्ठी और फिर इसमें आगे आया है रुई, यानी क्या आपकी श्रद्धानुगत ऐसी रुचि हो गई है। उत्तराजन सूत्र के 28वें अध्ययन में 10 प्रकार की रुचियां आई है निसर्ग आदि, तो आपको क्या आत्मा की रुचि हो गई है? आपके सामान्य व्यवहार में क्या कहा जाता है? आजकल इनकी धर्म ध्यान में बहुत रुचि हो गई है? 50 दिन तक सुनते सुनते साधना करते करते आत्मा में इतनी रुचि हो गई कि कई लोग अब आत्मा की रुचि करके आत्मा के ध्यान में लगने के लिए, उसी में लीन होने के लिए अज्ञातवास में चले गए। कहाँ चले गए? अज्ञातवास में, कि बस हमने आत्मा के स्वरूप को जान लिया है, आत्मा के स्वरूप को देख लिया है और अब हम आत्मा के स्वरूप को निरंतर देखने के लिए अब महाराज जा रहे हैं। आगे का वर्षावास आप जानो और ये गिनती के भाई बहन जानो, हम तो अब उसी में लीन रहने वाले हैं। ऐसा लगता है मुझे कि जितने जितने कल के बाद आज जितने हैं, वो कल जितने थे वो कम हो गए, वो सारे कहाँ जा रहे हैं? आत्मा में रमणता करने के लिए चले जा रहे हैं। यदि उन्होंने आत्मा को जाना होता तो अब आत्मा में कितना आनंद है इसको प्राप्त करने के लिए। अरे अभी तक तो इस आत्मसिद्धि शास्त्र का उपोद्घात था, प्रारंभिक भूमिका थी। अब यह समझना है कि वस्तुतः आत्मा है क्या, है तो किस स्वरूप का है, और यदि है तो क्या वह नित्य है, और यदि नित्य भी है तो क्या वह करता है, और करता है तो वह किसका करता है? वह कर्म का करता है कि स्वभाव का करता है? और यदि वह करता है कर्म का तो फिर कर्म का भोक्ता है कि नहीं है? और यदि वह करता है आत्मा के स्वभाव का तो फिर भोक्ता किसका है? कि जो भोक्ता भी आत्मा का स्वयं का स्वभाव का ही भोक्ता होगा। और यदि इस प्रकार का वो कर्ता भोक्ता है तो फिर ये निरंतर वो इसी प्रकार से कर्म का करना और कर्म का भोगना करता रहेगा, तो फिर वह मोक्ष कैसे प्राप्त करेगा? तो क्या मोक्ष नहीं है? फिर कहेंगे यदि मोक्ष है तो फिर मोक्ष का कोई उपाय है कि नहीं है? इतनी सारी महत्व की बातें तो अब होनी है। मूल बात, मुख्य बात तो अब आ रही है। और उस समय वो जो अभिमन्यु की कथा है ना, वो बिल्कुल सत्य है कि जो चक्रव्यूह का भेदन करके उसमें जीत करके निकल जाए, वह विषय तो अब शुरू होने वाला है। परंतु दुर्भागी जीवों को तो उस चक्रव्यूह में ही फंसे रहना है। निकलने का उपाय फिर किसी भाव में सुन लेंगे। महाराज हमें क्यों सुना रहे हो? हमें क्यों सुना रहे हो? अब जो आएगा उसको सुनाऊंगा, नहीं आएगा उसको क्या कहूंगा? जो आएगा वो संदेश पहुंचा देंगे तो ठीक। जिस समय यह कहा क्या आपने आत्मा को जाना, क्या आपको इस प्रकार का पक्का श्रद्धान है, क्या आपको इस आत्मा प्रत्यक्ष इस शरीर से भिन्न दिखाई देती है, फिर कहा आपकी ऐसी रुचि हो गई है क्या? अब आत्मा यदि आपने जान ली, आत्मा यदि आपने देख ली, तो आपकी रुचि अब निरंतर आत्मा में रहनी चाहिए। तो क्या आपको निरंतर आत्मा की ही रुचि रहती है? शरीरादि से रुचि हट गई है क्या? संसार की रुचि हट गई है क्या? तो यहाँ तो निश्चित है कि केशी कुमार श्रवण की रुचि
आत्मा में थी, शरीर पर नहीं थी नहीं। शरीर की रुचि थी क्या? चांदनी चौक के चातुर्मास के पूरे 4 महीने तक मैं निरंतर ये कहता रहता था, आत्मा को जानो, आत्मा को मानो, आत्मा को देखो, आत्मा का ही ध्यान करो। कब तक कहता रहा? 4 महीने तक। और 4 महीने के बाद जब समापन हुआ, उस समय प्रतिनिधि भाई बहन बोले, महाराज शरीर का भी थोड़ा ध्यान रखो। चार महीने का क्या फल दिया? मैंने कहा मैं निरंतर 4 महीने से ये कह रहा हूं कि आत्मा का ध्यान रखो, और 4 महीने बाद वो बोध लेने वालों ने मुझे क्या बोध दिया? थोड़ा शरीर का महाराज ध्यान रखो। मैंने कहा ये उल्टी बुद्धि क्यों आ रही है? 4 महीने का फल आपने यहाँ भी ऐसे ही करने वाले हैं, यहाँ निरंतर कहते हैं, यहाँ तो प्रतिदिन कह रहे हैं महाराज शरीर का थोड़ा ध्यान रखो, शरीर का थोड़ा ध्यान रखो। मैंने कहा मैं निरंतर आत्मा के ध्यान के लिए कहता हूँ, और ये भाई बहन मुझे निरंतर शरीर का ध्यान रखो। उसका कारण है कि जिसकी दृष्टि जिस पर होती है वही बोध देगा। आपकी दृष्टि कहाँ की है? शरीर पर है। आपको लगता है शरीर महत्वपूर्ण है, शरीर का ध्यान रखने वाले किसका बोध देंगे? शरीर का देंगे। आत्मा का बोध ले लेने वाला क्या किसका ध्यान रखेगा? आत्मा का। उदाहरण के लिए ज्ञानी कहते हैं, यह श्रीमद जी का एक वाक्य है, किसी ने पूछा होगा भगवान ये शरीर इतना क्रश हो रहा है, इसका भी कुछ ध्यान रखा करो। जैसे उनको कहा, उन्होंने कहा 2 प्रकार के बगीचे हैं, एक पानी जो है वह सीमित है, और यदि उस पानी से मैं इस शरीर रूपी बगीचे का सिंचन करूं तो आत्मा रूपी बगीचा सूखता है, और आत्मा रूपी बगीचे को सींचूं तो शरीर रूपी बगीचा सूखता है। अब आप बताओ, आपके पास तो पानी बहुत अधिक है ना, समय, शक्ति, काल आपके पास तो बहुत है ना, आप तो दोनों बगीचे सींचना चाहते हैं। संभव है? नहीं। दोनों एक साथ हो सकते हैं? निश्चित है कि यदि आत्मा रूपी बगीचा इस आत्मा को संपुष्ट करना है तो निश्चित है कि शरीर तो क्रश होगा, और शरीर का ध्यान रखेंगे तो फिर आत्मा यह क्रश होगा। इसलिए कहते हैं निश्चय तो यह रखना पड़ेगा कि वस्तुतः मुझे आत्मा रूपी बगीचे को ही सींचना है। और सिंचन किसका करेंगे? सिंचाई यानी पानी कौन सा होगा? तो कहते हैं पानी तो यह वीतराग का वचनामृत होगा। वीतराग का वचनामृत उस आत्मा को अमर करता है, और रागी का वचन इस शरीर को पुष्ट करता है, और जो लाकड़ों में जल जाता है। किसको पुष्ट करना? जो लकड़ों में जलने वाला है उसको पुष्ट करना है। जलने वाला है क्या? नाम ले लूं तो मुझे कहेंगे महाराज इन्हीं का क्यों लिया? कोई भी जा सकता है, पर फिर भी जिसको ये तो सोचना चाहिए, करे इतनी उम्र हो गई है तो कम से कम तेजी से आगे दौड़ूं, इस आत्मा रूपी बगीचे को अब तो सींचूं। इतने दिन तक शरीर को सींच लिया। यहाँ रुचि यानी आत्मा की रुचि आपकी हो गई क्या? श्रद्धानुगत रुचि। क्या आपकी अब श्रद्धा मात्र आत्मा का परिष्कार करने के लिए, आत्मा का रोग मिटाने के लिए, आत्मा के विकार मिटाने के लिए, आत्मा को शुद्ध करने के लिए, रागादि रहित होने के लिए ही आत्मा का पुरुषार्थ चलेगा? ऐसा यदि हो जाए तो उसको कहा जाता है आत्मा की रुचि। फिर कहा यदि आपको आत्मा की ऐसी रुचि हो गई है तो फिर उसे आपको सिद्ध करने के लिए, प्रमाण देने के लिए वचन ऐसे आपके पास हैं क्या कि जिसको समझा सकें? उसको नाम दिया हेतु, रुई हेव। फिर तीसरा जो क्या आपको इस प्रकार की, पांचवा छठा, फिर कहा क्या आपको इस प्रकार का शुभाशुभ अध्यवसाय ऐसा संकल्प है क्या
कि आप यह बता सकते हैं कि हाँ ऐसा आत्मा शरीर से पूर्णतः भिन्न है, उसको नाम दिया संकप्पे। फिर यह क्या आपकी ऐसी मान्यता है, यानी आपने क्या ये पक्का मान रखा है कि शरीर से पूर्णतः भिन्न आत्मा है? संकप्पे माणे। फिर दिया क्या आपके पास इस प्रकार का प्रमाण भी है क्या? प्रमाण किसे कहते हैं? प्रमाण यानी यदि आपने प्रत्यक्षतः जाना है, माना है, श्रद्धा, प्रतीति, रुचि, अवगाढ़ रुचि, परमावगाढ़ रुचि और उसके बाद में फिर दर्शन कर लिया है, तो फिर आप प्रमाणित कर सकते हैं। तो प्रमाणित किससे करेंगे? तो कहा क्या आपके पास तुला समीचीन दृढ़ धारणा है, निश्चय कसौटी है? क्या आपको अविसंवाद दृष्ट और इष्ट प्रत्यक्ष आदि प्रमाण इसको सिद्ध करने के लिए मंतव्य है? प्रमाणगत मंतव्य, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणगत मंतव्य। कैसे वह कौन सा मंतव्य? कि आप ये बता सकते हैं कि शरीर से पूर्णतः भिन्न आत्मा है। तुला समीचीन दृष्टि, तुला समीचीन का अर्थ है कि सामान्यतः यदि कोई वस्तु और मुख्यतः उसमें सोना चांदी हीरे आदि जब तोलने होते हैं तो उसमें समीचीन तराजू दोनों किस प्रकार के होने चाहिए और किस प्रकार का उसका तोल का माप होना चाहिए कि एक जरा से इधर से उधर हो जाए, ऐसी तो तुला हो और फिर इसका प्रमाण एकदम से सही निकले, उसको कहते हैं तुला समीचीन दृढ़, तुला समीचीन अवधारणा हुई है। और फिर दिया आपको यदि ऐसी निश्चय में कसौटी हो गई है, कसौटी शब्द आपको ध्यान में है? कोई सोने चांदी का व्यापारी होगा तो कसौटी लगाते हैं, कसते हैं उसको, यानी वह सोना उस कसौटी पर घिस करके देखा जाता है कि उसमें कितने अंश में शुद्धता है, कितने अंश में खोट है, उसको कहते हैं कसौटी। तो यहाँ कितने अंश में शरीर आदि की खोट है और कितने अंश में शुद्ध आत्मा है, इन दोनों को पृथक पृथक जानने की आपके पास कोई कसौटी है क्या? और दृष्ट और इष्ट मनोगत संकल्प है क्या? प्रत्यक्ष आदि प्रमाण है क्या? तो आपके पास प्रत्यक्ष आदि शब्द दिया है। आदि का अर्थ होता है प्रथमतः हम आगम से, प्रथमतः आगम से, गुरु के वचन के माध्यम से आगम में जो शब्द आया है उसके अनुसार हम ये समझते हैं प्रथमतः कि आत्मा ऐसा है, शरीर ऐसा है, दोनों के गुण पूर्णतः भिन्न है, दोनों के गुण के पर्याय भी पूर्णतः भिन्न है, ऐसा आगम प्रमाण से। आगे दिया इसमें अनुमान होता है। अनुमान यानी वस्तुतः इन इंद्रियों को तो अनुभव आता नहीं है, अनुभव तो आत्मा को ही आता है। मेरा अनुमान है कि इंद्रियां नहीं, इंद्रियों के परे, शरीर के परे और कोई होना तो चाहिए, उसको कहा अनुमान। दृष्टांत देने के लिए कहते हैं कि मान लो कहीं ऊपर की मंजिल पे खड़े होकर के आपने ऊपर आकाश में धुआं देखा तो आप अनुमान करते हैं कि वहां कहीं आग होगी। अनुमान प्रमाण, आग लगी भी हो ना भी लगी हुई हो, परंतु प्रथमतः अनुमान होता है कि धुआं उठ रहा है तो वहां पर आग लगी। आगम प्रमाण, अनुमान प्रमाण। कुछ ऐसे विषय होते हैं कि जिनको हम उपमा से समझते हैं। किसी की सुंदरता का प्रदर्शन करना है तो कहते हैं चांद सा मुखड़ा है, वस्तुतः यह उपमा से समझाया जा रहा है कितनी गंभीरता है, तो कहा समुद्र के समान गंभीरता है। कितना तेज है तो कहा सूर्य के समान तेजस्विता है। कितनी शीतलता है तो कहा चंद्रमा के समान शीतल है। तो यहाँ पर किसी अरिहंत परमात्मा के गुणों का वर्णन भी करना हुआ तो किससे किया? उपमा से किया। तो उपमा से भी उस वस्तु का अनुभव आता है, इसलिए उपमा भी एक प्रमाण है। ये तीनों परोक्ष प्रमाण हैं। वस्तुतः तो प्रमाण कौन सा सत्य है तो कहा प्रत्यक्ष प्रमाण। और प्रत्यक्ष प्रमाण व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में इंद्रभूति गौतम भगवान से पूछते हैं, भगवान ये अरिहंत या कहें आप, प्रश्न इसी प्रकार का पूछा है, क्या अरिहंत जो कुछ कहते हैं वे
स्वयं जानते हैं कि अस्वयं जानते हैं? अब शब्द दो अलग अलग प्रकार के हैं। क्या आप स्वयं जानते हैं? स्वयं यानी आगम उठा करके समझाते हैं क्या? भगवान आगम नहीं, आगम खोल के नहीं समझाते। भगवान ने पहले 7वें अंग के ऐसे भाव फरमाए, 7वें अंग में ज्ञाता धर्म कथांग ऐसा एक आगम पढ़ाया, फिर कहा कि हाँ अब मुझसे तुम 8वें अंग को सुनो, और 8वां अंग अंतकर दशांग सूत्र, उसमें हाँ अब ये पहला अध्ययन खोलो। पहले वर्ग में पहला अध्ययन ऐसा है, दूसरा अध्ययन ऐसा है, ऐसा उस आगम का पन्ना खोल करके अध्ययन खोल करके फिर उन्होंने पढ़ाया। काली महाकाली आदि को ऐसे सामायिक आदि 11 अंग पढ़ाए। अरे 8 दिन तक मैंने ऐसे ही सुनाया। प्रश्न क्या पूछा था? प्रश्न पूछा था कि अरिहंत जो जानते हैं, जो हमें समझाते हैं आप, या आप स्वयं जानते हैं कि अस्वयं? अस्वयं का अर्थ है कि स्वयं तो नहीं जानते हैं, वेद से, पुराण से, आगम से, शास्त्रों से, टीकाओं से, व्याख्याओं से, गुरु से सुन करके, गुरु से समझ करके और फिर समझाता हो, तो उसको क्या कहा जाएगा? अस्वयं। स्वयं नहीं जानता है। अरिहंत कैसे होते हैं? स्वयं जानते हैं। केशव कुमार श्रमण जिस समय उत्तर दे रहे हैं, उस समय वो कैसा जानते हैं? उन्होंने समझा ना। केशव कुमार श्रवण ने जिस समय उत्तर दिया, उनको आत्मा शरीर से पूर्णतः भिन्न है, ऐसा वे जो कह रहे हैं वे स्वयं जानते हैं कि अस्वयं जानते हैं? स्वयं तो मात्र केवली जानते हैं, और उन्होंने पहले उत्तर दिया कि मैं तो केवल ज्ञान का धारक नहीं हूँ। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने प्रत्यक्ष आत्मा को जाना है, ऐसा मेरा प्रतिज्ञान है, ऐसी मैंने आत्मा को देखा है। तो फिर वह कौन से ज्ञान से? अवधि ज्ञान पुद्गल का ज्ञान है, मनपरे ज्ञान पुद्गल का ज्ञान है, क्योंकि अन्य संगी पंचेंद्री के मन में कौन से पुद्गल का मनन चल रहा है वह जाना जा सकता है। उसमें भी उस पुद्गल को नहीं जान सकता है। उस पुद्गल के बारे में जो पर्यायांतर हो रहा है, उन पर्यायांतर को, पर्यायों को जान करके उस पुद्गल का भान हो सकता है। इसका अर्थ है कि मनपर्य ज्ञान भी पुद्गल का ज्ञान है, और श्रुत ज्ञान निश्चित रूप से जो शब्द रूप सुना है वह श्रुत ज्ञान है। तो फिर अब और कौन सा बचा? मति ज्ञान पहले आ गया कि इंद्रियों से जाना गया। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने प्रत्यक्ष जानता हूँ, मैं इन 10 प्रश्नों का उत्तर प्रत्यक्ष जानता हूँ, और उसमें आया प्रत्यक्ष आदि प्रमाण है? यहाँ है। क्या आपने प्रत्यक्ष देखा है? यहाँ देखा है। क्या प्रत्यक्ष जाना है? यहाँ जाना है। इसका अर्थ है कि वो जो मति ज्ञान है वह आत्मज्ञान है। समक्ष आए पदार्थ को जानना मति ज्ञान है, और समक्ष आए पदार्थ में क्या आत्मा नाम का एक पदार्थ नहीं है? यदि वह पर पदार्थ को जानने की क्षमता रखता है, ऐसा मति ज्ञान है, तो क्या वो मति ज्ञान स्व पदार्थ को नहीं जान सकता है? दिया तला अंधेरा, दूसरे को तो जान सकता है और स्वयं को नहीं जान सकता। यदि ऐसा वहां पर परिभाषा में आया भी हो कि यह परोक्ष ज्ञान है, परंतु वह परोक्ष ज्ञान हुआ किसे? इंद्रियों के माध्यम से जाना है, परंतु जाना किसने? आत्मा ने जाना है। इंद्रियां तो जान नहीं सकती। इसका अर्थ है आत्मा ने जाना है। किसको जाना है? इन इंद्रियों के पुतले से भिन्न आत्मा को जाना। किससे जाना? कि मति ज्ञान से जाना। इस अपेक्षा से ये मति ज्ञान केवल ज्ञान का ही आंशिक रूप है। यहाँ मति ज्ञान निर्मल होते 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 निर्मल तम हो जाता है, उसी समय वह मति ज्ञान केवल ज्ञान बन जाता है।
इसलिए जितने जितने अंश में मति ज्ञान हो रहा है, मति ज्ञान यदि दूज का चांद मानो तो केवल ज्ञान पूर्णिमा का चांद है, ऐसा कहा जाता है। और यह मति ज्ञान कहाँ होता है तो कहा जाता है चौथे गुण स्थान पर होता है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके में आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। हो